इसीलिए जब पराशरी करते हैं जो लोग, वो उनका भी अगर टाइम थोड़ा भी 2 मिनट इधर उधर हो जाएगा तो D60 वो लोग चेक नहीं कर पाएगा कभी भी। क्योंकि देखिए बहुत लोग कहते हैं ना कि एक बच्चा जो जुड़वा पैदा होते हैं वो तो एक ही टाइम में पैदा हो गया, तो दोनों का किस्मत कैसे अलग होता है? दोनों का किस्मत इस तरह से अलग होता है क्योंकि जो जुड़वा बच्चा भी जो जन्म होता है ना, एटलीस्ट उन दोनों के बीच में 4 मिनट का गैप होता ही है। जी दादा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही टाइम में दोनों बच्चा आ जाए। नहीं। इसीलिए हर जो चार्ट होता है 2 मिनट में चेंज होता है। इसीलिए अगर किसी को डीप डीप जाके आपको वहां पे, तो मान लीजिए जुड़वा बच्चा है, एक ही टाइम का है, दोनों का किस्मत अलग है, तो अगर देखना है दोनों का किस्मत अलग है, आप लोग ये लेमन लैंग्वेज है, तर्क करने के लिए लोग ये कहेंगे। लेकिन जब आप लोग एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, आपको ये जानना होगा कि आप इस चीज को, इस तर्क को देने से पहले आप कैसे उन लोगों को कहेंगे कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है? अच्छा सर, इसका एक मतलब चीज थे। डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं, वो D60 चार्ट से डिफरेंशिएट होगा, और उसके साथ साथ इससे केपी चार्ट से डिफरेंशिएट होगा। अगर आपको मैं केपी चार्ट सिखाऊंगा तो केपी से आप लोग देखेंगे, अगर कोई पराशरी कर रहा है तो वो D60 से देखेंगे। मतलब वैसे दोनों सेम ही है, मतलब देखा जाए तो। दोनों सेम है। देखिए अच्छा। हर हर एस्ट्रोलॉजी इज द सेम, कोई एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं है। अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजी कहेगा, कोई एक अगर केपी चार्ट आपको कहेगा कि आज इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको एक्सीडेंट होने वाला है, तो हर वो यही कहेगा, कोई अलग नहीं कहेगा। हाँ, बस अलग क्या होता है, द टाइप ऑफ रेमेडी, टाइप्स ऑफ रेमेडी अलग हो जाता है बस। केपी चार्ट में हम लोग चीजों को प्लेसमेंट के हिसाब से करते हैं कि इस ग्रह को उस जगह पर प्लेस कर दीजिए, इस जगह को इस जगह पर प्लेस कर देते हैं। और जो पराशरी जी होते हैं वहां पे डोनेशन, डोनेशन केपी में भी होता है, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि, ये सब चीजों से करवा जाता है। बस और तो वैदिक मंत्रों तो को फर्क पड़ता है। बहुत पड़ता है, लेकिन मंत्र जो है ना, आज के जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में देखेंगे वैदिक कोई नहीं करवाता है, क्योंकि वैदिक हाँ। आज के जमाने में उतना काम नहीं करता है। इसलिए मैंने वैदिक को लाया, वैदिक में क्या किया, केपी को इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोग रेमेडी दे सको। वैदिक आज के जमाने में क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि वैदिक मोस्टली डिपेंड ऑन मंत्र जाप। अच्छा। मंत्र जाप तो बहुत इफेक्ट पड़ता है दादा। पड़ता है, लेकिन आज के कलयुग में क्या होता है, लोग उस तरह से मंत्र जाप नहीं कर करते नहीं हैं। पाता है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है? जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखिए, देखिए अगर आपको बीमारी हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने कहा कि आपको ये दवाई डेली 2 बार, सुबह एक बार, रात को एक बार खाने के बाद 3 महीने के लिए लेना पड़ेगा। तब जी आप लोग डॉक्टर को कभी कहते हो सर कोई और उपाय नहीं है 2 दिन में खत्म करने का? जी जी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में लोग, अगर आप कहेंगे ना इस चीज को 3 महीना लग जाएगा, सर कोई उपाय नहीं है 2 दिन में, अरे ये होता है कि नहीं? आपको मिलेगा, मुझे भी मिलता है, ये मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल है? जी दादा। यही हो रहा है एस्ट्रोलॉजी। और इसके तो कारण, इसी लोगों के कारण ही लोग आज के जमाने में जो जो हम लोग है ना, व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है दुनिया में, वो अपने ही गलती के कारण भुगत रहा है। और इसका यूज करके मैक्सिमम आजकल यूट्यूब में देखो, इंस्टाग्राम में देखो, बहुत ही आ गया है। आप ये मंत्र कर लीजिए, 3 दिन में माला माल, ये हाथ में लिख लीजिए नंबर, इमरजेंसी करोड़ रुपया आ जाएगा। मुझे एक सही बता है। दीजिए, एक बात बता दीजिए, क्या ये जो मंत्र जाप को छोड़ दीजिए, वो बहुत ही प्योर साइंस है मंत्र जाप, अगर कोई कर सके तो मंत्र जाप से फल होता है। नहीं तो जो वो जो हमारे जो इतने बड़े ये थे, उसका नाम क्या था, ऋषि था, वो क्या नाम था उनका, ऋषि मार्कंडेय, मंत्र जाप से अपना आयु इंक्रीज कर लिया था, अपना एज। उनको जी इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था उसके बाद, सोचिए। तो मंत्र जाप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो वैदिक तरीके से करना होता है। लेकिन अभी देखिए, मुझे एक बात बताइए, आज के दुनिया में जितने मल्टी मिलियनर्स होते हैं, मल्टी मिलियनर्स छोड़ दीजिए, आपके घर के सामने भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके अकाउंट में 10-20 करोड़ आराम से पड़ा हुआ है। कभी देखा है उनको बिना काम किए, काम में ना जाके, घर में बैठ के हाथों में 869 152 789 ये सब करते हुए? कभी नहीं। अभी उन लोगों को देखा है कभी एक पोटली में चावल लेके उसमें कुछ कुछ डाल के उसको बांध के कहीं कोने में घुसा देता है? नहीं सर। नहीं करते हैं। ये सब हम लोग जैसे मिडिल 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 क्लास लोग नहीं कहेंगे, मतलब पुअर माइंडसेट पीपल, एक रात में उनको चमत्कार चाहिए।
मतलब मैंने एक चीज देखी है कि व्हाट दे प्रेफर कि वो ना, जो बड़े पंडित जैसे होते हैं ना, जो मतलब मंत्र जाप वगैरह करते हैं, दे यूज्ड टू जी। टेक द हेल्प ऑफ देम। मतलब उनके साथ बैठ के पूजा कर ली, या उनके वो साथ लोग, जैसा। हाँ, हाँ। वो सिर्फ उन लोगों का ही मदद लेगा। हाँ। वो वो लोग सिर्फ ज्यादा उन लोगों का ही मदद लेगा, क्योंकि उन लोगों को पता है व्हाट इज वो रियल व्हाट इज ये रॉन्ग। देखा है मैंने। बस हम लोगों को, उन लोगों को देखा, ये एंजॉय कर रहा है, देखो लाइफ को, 200 करोड़ 300 करोड़ खर्चा कर रहा है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं है? ऐसा क्या करे? ऐसा क्या करे? काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, उसके अलावा बाकी सब करेंगे। और भगवान कहते हैं काम तो करो जो तुमको चाहिए, वो जो तुमको चाहिए उस चीज के लिए काम नहीं करके बाकी सब करते हो तुम लोग। इसीलिए मैं ऐसे बट मतलब जो मेरे पास आता है ना क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट को मैं एंटरटेन करता ही नहीं हूँ। और देखिए मंत्र जाप कैसे असर करता है, आपको पता है 108, 108 बार मंत्र जाप करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो वो पता है आप कैलकुलेशन है लोग? कुछ, हाँ वो। देखिए क्या होता है, हमारे कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ। हर नक्षत्र को 4 भागों में बांटा गया है, आपको पता है, पद 1, पद 2, पद 3, पद 4। ठीक है। जी तो 27 नक्षत्र इंटू 4 पदा इक्वल टू 180। इसीलिए जब आपको कोई मंत्र कहा जाता है करने के लिए 108 बार, इसीलिए कहा जाता है ताकि हर वो सारा के सारे नक्षत्रों को टच कर सको आप। लेकिन इसमें भी आजकल क्या हो गया सर, 11 बार करने से नहीं होगा, सर 21 बार से नहीं होगा, सर 45 बार से नहीं होगा। अभी इससे क्यों नहीं होता आपको पता है? 11 बार करने से भी, देखिए 11 बार करने से भी किसी को फल मिल जाता है, लेकिन किसी को 11 बार नहीं, 45 करने के बाद भी फल नहीं मिलता है। क्यों पता है? आपको जब कोई रेमेडी दिया जाता है, कोई मंत्र जाप दिया जाता है, कोई ना कोई प्लेनेट के प्रॉब्लम के कारण दिया जाता है, जी दादा। और वो प्लेनेट आपके कुंडली में किसी एक नक्षत्र के किसी एक पद में पड़ा होता है। ठीक है, देखिए जब आप चार्ट निकालेंगे ना, ये चीज आपको समझना होगा। सबसे पहले जब किसी का चार्ट निकालेंगे, आपको पता है कि हर प्लेनेट, हर हाउस कोई एक, हर प्लेनेट हर हाउस कोई एक नक्षत्र में बैठा होता है। ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं नीचे जाता हूँ। सबसे पहले आपको पूछा जाता है आपका नक्षत्र क्या है, मतलब आपका नक्षत्र मतलब जिस समय आपने जन्म लिया है उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र पे थे। तो ये कहाँ पे है? पूर्व भद्र नक्षत्र में। नंबर 2 मतलब पद 2 में बैठा हुआ है। और उसके बाद आप देखिए जब नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखो सारा के सारा प्लेनेट है, और हर वो प्लेनेट किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ है, और हर नक्षत्र कौन से नक्षत्र के कौन से पद में बैठा है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आपको मैं देता हूं कि आप मंत्र जाप कीजिए इसको, तो उसे 108 बार इसीलिए करना होता है, जब आपको नहीं पता कितना बार करना होता है तब 108 बार ही करना होता है। मतलब क्या है, अभी देखिए जुपिटर सॉरी मून जो है किसके नक्षत्र में बैठा है पूर्व भाद्र नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में, पूर्व भाद्र के 2 नंबर पद में बैठा हुआ है। अभी देखिए, अभी मान लीजिए मैंने आपको मून का किसी मंत्र जाप करने दिया है, और आपने कहा कि सर 11 बार कर दे, 21 बार कर दे, और पूर्व भद्र नक्षत्र कहाँ है? देखिए पूर्व भद्र पद जो नक्षत्र है वो देखिए यहाँ पे 25 नक्षत्र, और कौन से पद में थे? 2 नंबर पद में थे। अभी यहाँ पे आप देखो 25वां नक्षत्र इंटू इंटू 4, क्योंकि हर घर में 4 4 करके पद है, तो कितना होता है? 100। और 2 नंबर पद में है +2, का मतलब मून जो है 102 नंबर पद में है। और आपको मैंने मून का मंत्र जाप करने दिया, आपने बोला सर 45 बार कर दे, तो 45 तो कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसको तो टच किया ही नहीं है आपका मंत्र। किया है आपका ये मंत्र इसमें दोस्तों 102 नंबर में आके टच किया है? नहीं। नहीं किया है, तो कैसे आपका ये मंत्र सफल होगा? जी दादा। आज के जमाने में शॉर्टकट के चक्कर में हर चीज बर्बाद हो रहा है। अभी मान सर लीजिए आपने आपका इसमें मून 41, का क्यों लिया? अभी, हाँ जी, इसमें मून का क्यों लिया, मेरे को ये पूछना है इसमें। आप जिस नक्षत्र में जन्म लेते हो वही तो आपका नक्षत्र होगा ना। अच्छा, जी आपने दादा। इसमें, ठीक है ठीक है ठीक। और ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए है। ओके अभी ओके। मान लीजिए कोई दूसरा प्लेनेट का अगर देंगे मंत्र जाप,
तो हम लोग देखेंगे ना, आपको दिखाया ना कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, जी सर। तब आप देखेंगे, लेकिन वो कैलकुलेट पता नहीं करेंगे। अच्छा पता भी पता लग जाएगा इसमें, तो ठीक है। अभी अगर हाँ। आपको अगर पता है कि मैं जिस प्लेनेट का मंत्र दे रहा हूं वो प्लेनेट इस नक्षत्र के इस पद में बैठा है, और ये इसका जो पद है ये इतना नंबर है, तो आप उनको बोल दिए इतना बार करने से भी हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, 21 बार कर दो, आपको पता वो करेगा नहीं। लेकिन वो बैठा है कहीं 102 नंबर में बैठा हुआ है, या 50 में बैठा हुआ है, या 40 में बैठा हुआ है, तो 21 बार करे, 40 को तो टच किया ही नहीं है, तो मंत्र कैसे क्लियर होगा। अगर मान लीजिए आपका कोई भी मंत्र दे रहे हो किसी प्लेनेट का, वो भरणी नक्षत्र के 2 नंबर में पड़ा हुआ है, तो भरणी नक्षत्र के 2 नंबर मतलब कितना होगा, यहाँ पे 4 हो गया, 4 5 6 नंबर होगा। तो इसको 21 बार नहीं, इसको 6 बार ही बोल दो ना, 6 बार करने के लिए, तो इसको 6 बार में भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं जनरली लोगों को इतना पता नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है एटलीस्ट 108 बार करो, ताकि जीरो से लेके पूरे के पूरे नक्षत्र टच हो जाए और उसका सफलता आपको मिल जाए। समझ पा रहे हो ना आप लोग। जी दादा। इसी चक्कर में लोग आजकल चीजें और खराब कर रहे हैं। लोगों को काम नहीं करना है। अगर मैं किसी को कुंडली देख के कहता हूं कि ये काम करो पैसा आ जाएगा, एक हफ्ते के बाद फोन करते सर कुछ नहीं आ रहा है, ये पॉसिबल कैसा है कि एक हफ्ते के काम करने के साथ साथ पैसा आ जाएगा। एक जब एक मैं प्रॉब्लम में था, एक लिमिटेड जप संख्या भी तो होती है दादा, जब एक मंत्र होता है ना कि एक्टिवेट काम हो। करो फिर देगा पैसा। हाँ, अभी जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था, और जब मैंने इसको पढ़ने के बाद तो मुझे पता चला कि हाँ, ये मेरे कुंडली में योग था जिसके कारण मुझे ये मतलब मिलेगा। लेकिन प्रोफेशनली पैसा चार्ज करके करवाना, मैंने एक पिछले साल से स्टार्ट किया है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक। और जब मैंने स्टार्ट किया तब पहले कुछ महीने मुझे पैसा आया नहीं है, तो अगर मैं कह दूं पैसा आया नहीं है क्या करूं, ये तो काम नहीं करता है, तब तो ऐसे भी जिंदगी भर हम लोग काम चेंज करते रहेंगे, एक चीज में टिक के बैठेंगे भी नहीं और कुछ मिलेगा भी नहीं। आज देखो आप लोग कर रहे हो मेरे अंडर पैसा देकर, जी दादा। क्योंकि जो आपके लिए बना है वो करोगे तो आपको वो मिलेगा। अच्छा, ये सब तो हो गया। आपको आज एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को। माँ पापा। जी। 2-3 दिन पहले वास्तु के लिए मुझे किसी ने अपॉइंटमेंट लिया था, ओके। तो आज मैंने उनका घर पे गया था। ओके। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खत्म, मतलब रिलेशन। हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ को और अपने बच्चे को दोनों को एक नजर से भी देख नहीं सकता, ऐसा हो गया। फिर ओके मैंने घर दादा। में घुमा, थोड़ा बहुत वास्तु का प्रॉब्लम मिला, हम्म। तब मैंने जब घर का डायरेक्शन निकाला, ग्रिड किया है। जी। आपको पता है वास्तु में कौन सा डायरेक्शन है जो चीजों को खराब करता है। साउथ वेस्ट। रिलेशनशिप तो सर साउथ वेस्ट। रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, मतलब आप एक चीज बताइए कौन से डायरेक्शन है चीजों को मतलब डिस्पोज कर देता है, डिस्पोज। साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ यस, वेस्ट। यस, वास्तु के हिसाब से जो डायरेक्शन है डिस्पोज करना वो है साउथ साउथ वेस्ट। जी। जब मैंने उसे घर को ग्रिड किया है, और ये जो रूम है, ये जो रूम देख रहे हो, दीवार देख रहे हो आप, जी। ये पूरा रूम साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, और ग्रीन कलर। और यहाँ पे ग्रीन कलर, और ऊपर देखिए मम्मा पापा लिखा हुआ है, माँ पापा। ओके। मुझे देखने के साथ साथ हो गया, मैंने पूछा बच्चे ने ये कब लिखा है, उन्होंने बोला है पिछले साल खेलते खेलते लिख दिया दीवार पे। फिर ओके। उनको मैंने पूछा प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में कब से हुआ है, कब पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। ओके। तो बच्चे ने मम्मा पापा किसका लिखा, अपने मम्मी पापा के बारे में लिखा है। जी जी जी। तो जो मम्मी पापा का नाम आ गया यहाँ पे, तो उन दोनों का रिलेशन खराब कर दिया, हाँ वो कर दिया। इसको कर दिया, इसको हटाया मैंने आज। उसके बाद इनके साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी टॉयलेट था, उसको ट्रीटमेंट करवाने दिया। फिर इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है, आने के बाद आप लोगों को फिर हम इन्फॉर्म करेंगे। दादा साउथ वेस्ट पे टॉयलेट का ट्रीटमेंट हो सकता है? साउथ वेस्ट का टॉयलेट का ट्रीटमेंट
करवाता हूँ कभी कभार इमरजेंसी के कारण, क्योंकि लोग जो है ओके, ना अभी 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 प्रॉब्लम फेस कर बोलने रहे के हैं। साथ साथ अभी बोलने के साथ साथ चीजें को ना तुड़वा सकता है, ना घर को छोड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है। जी 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 दादा जी। तो उसके कारण करवाते हैं, ओके। लेकिन दो चीज का ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। वो है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाना, हाँ जी दादा, टॉयलेट या उसका तो किचन, नहीं, उसका तो इसमें कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं नहीं। होगा। और नहीं उसके नहीं, बाद साउथ साउथ वेस्ट में एंट्री दरवाजा। गेट आ जाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका भी ये दो उसका चीज का भी। ट्रीटमेंट गलती से भी नहीं करना होता, बाकी सब ट्रीटमेंट आप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ, और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब
आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स देके रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको। ठीक है, और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो, और इसमें रिकॉर्डिंग भी है, और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है। ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया, या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना, वहाँ पे क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।